हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और उसके बाद देखेंगे वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स, एंड लास्ट में देखेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे। फाइव कार्ड्स। अरे बरगंडी, क्या हाल चाल तुम्हारे? आज लग रहा है कोई दर्शन देने वाला है हमारे। जय माता दी, जय माई। ये कौन आ रहा है? जय माता रा। वन मोर कार्ड, 2 आ गए आज। सन एंड टावर। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। सो गाइज यहाँ पर पहला कार्ड जो है वो डेविल है और लास्ट कार्ड है एम्परर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ज़िद वाली एनर्जी है। साथ ही साथ इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मेरा दिल कहेगा, जो मेरा अंतरात्मा की आवाज़ है, मैं वही करूँगी या वही करूँगा। मुझे अपनों से लड़ना पड़े तो मैं लड़ लूँगी या लड़ लूँगा, ये वाली सिचुएशन है। साइन बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ है मेष राशि, मकर राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि और मकर राशि। मकर 2 है तो मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष राशि, सिंह राशि, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुंभ राशि। इंग्लिश में एरीज, एक्वेरियस, पाइसेस, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, लियो, अगेन पाइसेस। सबसे पहले तो इनकी जो होप्स है ना, वो जैसे जैसे ये अपने होप्स को फुलफ़िल करने के करीब पहुंच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जा रहे हैं। जैसे आपका कोई डिज़ायर है जो आप चाहते हैं जल्द से जल्द पूरा हो जाए, और वो जल्द से जल्द पूरा होने के बजाय और लंबा समय ले और लंबा समय ले, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में आके फिर गलत डिसीजन ले लेता है, गुस्से में डिसीजन ले लेता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन के बाद गुस्से में कोई डिसीजन या तो लिए हैं या तो लेने वाले हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि ये फ्रस्ट्रेशन में क्या गुल खिलाएंगे। ऑलरेडी बहुत रायता फैलाए हुए हैं आप लोगों के पार्टनर। ठीक करें, बस समेटें अपने सारे गलतियों को। क्लैरिफाई करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, डेविल क्यों आया है। मूविंग ऑन, कहाँ से मूविंग ऑन? अब ये वेट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ इधर। ये बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाह रहे हैं। स्टैंड लेने की एनर्जी है। किसके लिए? आपके लिए। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। किससे मूव ऑन कर रहे हैं? हाई प्रीस्टेस, इसके बाद हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस उन लोगों से, जैसे सोसाइटी फैक्टर है, गॉसिप कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, या फैमिली सिचुएशन है, या एज डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, लोकेशन डिफरेंस है, स्टैंडर्ड डिफरेंस है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके कारण शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। आपके पार्टनर उन सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी में है। जय माई। We have 4 of Pentacles with 8 of Pentacles and Hierophant.
आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे और जिससे प्रेम करते हैं, जिसको लेकर पॉजिटिव है, उसी के साथ शादी का डिसीजन लेंगे। डिसीजन मेकिंग एनर्जी में है इस टाइम। क्या होप है आपके पार्टनर की? इनकी होप है, देखिए इसके बाद हैंगमैन है एंड वी हैव गॉट हैंगमैन। इनकी होप क्या है? सबसे पहली होप तो ये है कि ये जो भी डिसीजन लें उस पर अडिग रहे, चेंज ना करें। डिसीजन यहाँ शादी का है, कमिटमेंट का है, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताने का है, जो कि ये नहीं बिता पा रहे हैं बिकॉज़ ये ट्रैप्ड हैं। तो इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने का है, इसीलिए हैंगमैन के बाद मूवमेंट है। ये इनकी विश है कि ये अटकी हुई सिचुएशन से जल्द बाहर निकल जाए। और बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, ये तो मैं कल से बोल रही हूँ, कल भी एनर्जी थी, आज भी एनर्जी है। हैंगमैन, हैंगमैन के बाद सन एंड टावर है, वी हैव गॉट टावर। हैंगमैन वाली सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, मीन्स आपके पार्टनर अब मूवमेंट की तरफ है। सन, अरे अरे आ ही जाओ भाई, सब आना चाह रहे हैं। सन को बहुत सारी चीज़ों ने क्लैरिफाई किया है। सो सबसे पहले है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। बहुत सारी सिचुएशन है तो मैं फटाफट सब सिचुएशंस बताऊंगी, क्योंकि सबकी एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी, इसलिए एंजल्स इतना सब कुछ दे रहे हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई जिम्मेदारियां हैं, जैसे वो ऑलरेडी मैरिड हैं, इवन उनके बाल बच्चे हैं, तो भी आपके पार्टनर उस शादी को, उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं हटाने में सक्षम नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली है, मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस डर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर एक्शन ले ही नहीं रहे थे, बहुत समय से नहीं ले रहे थे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको रियलाइज़ हुआ है कि मैं इस टॉक्सिक सिचुएशन में सिर्फ इसलिए नहीं रह सकता, या मैं अपने बाल बच्चों के साथ सामने दिन भर अपने पति या पत्नी से झगड़े नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ऊपर भी गलत असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इस टॉक्सिक बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कर्मा जो भी है इनका, इसलिए यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जी है, इस बोझ से, इस बर्डन से। वहीं पर अगर कुछ लोगों के पार्टनर सिंगल हैं, लेकिन माँ बाप ही थर्ड पार्टी बने हुए हैं, माँ बाप ही नहीं मान रहे, आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, उसको जानते हुए भी माँ बाप नहीं मान रहे, तो वहाँ पर भी सन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन को। और थर्ड नंबर पे अगर आपके पार्टनर कोई पब्लिक इमेज है, आपके पार्टनर अगर कोई ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि नेम फेम वाले हैं, जहाँ पर इनका कोई भी स्टेप वायरल हो जाए, तो वहाँ पर भी ये यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इस वक्त अपने पर्सनल रिलेशन को प्रायोरिटाइज़ करें, न कि अपनी पब्लिक इमेज को। तो दे आर होपफुल कि ये जो भी करेंगे बिल्कुल बिंदास करेंगे, केयर फ्री होकर करेंगे। एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर सेपरेशन है, तो सबसे पहले तो ये सेपरेशन एंड होने वाला है, बातचीत होगी। दूसरी चीज़, आप दोनों के बीच में जो लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज दिख रही हैं, हार्श कम्युनिकेशन। टावर को टू ऑफ कप्स ने क्यों क्लैरिफाई किया है? आपसे डिटैच्ड हैं किसी के कारण, तो क्या यूनियन होगा? यस, इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे, डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी। इस समय अगर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, अगर आपके साथ इनकी डेस्टिनी जुड़ी है, तो कोई इनको रोक नहीं सकता एक्शन लेने से। और यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी अपसेट। ये इस टाइम पीरियड में एक नई शुरुआत चाहते हैं, उसके लिए जो जितनी पावर की ज़रूरत हो, ये पावर यूज़ करेंगे। वी हैव गॉट चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। बहुत स्टबर्न सिचुएशंस भी चेंज होंगी, ये एनर्जी चेंज की है। जय हो शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में?
मैजिशियन एंड द मिरर, क्यों आया है मैजिशियन एंड द मिरर? अगर आप सब्र रख रहे हैं तो आपके पार्टनर को भी अंदर से हीलिंग मिल रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास समय है कुछ भी एक्शन लेने के लिए, मेरे पास पर्याप्त समय है, हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीट, क्यों आया है डिसीट? थर्ड पार्टी एंड होगी यहाँ पर। जो भी लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, या जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, या तो आप दोनों आपस में ही शक कर रहे थे एक दूसरे पर, वो सिचुएशन ख़त्म होने वाली है अकॉर्डिंग टू कार्ड्स। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं, क्लैरिटी मिलेगी। डोर टू रोमांस एंड हॉस्टिलिटीज़, यहाँ पर अपने प्रेम के लिए एक्शन लेने की एनर्जी है। क्या ये एक्शन ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ। आपके पार्टनर एक्शन लेने की एनर्जी में है। करंट फीलिंग्स में आपको मिस कर रहे हैं। सब्र अगर आपने रखा हुआ है तो इनको भी हीलिंग मिल रही है, और साथ ही साथ ये रोमांटिक वाइब्स में है। सेपरेशन या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होते हुए नज़र आ रही है, और डिवाइन यहाँ पर गाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर को। दे आर फीलिंग वेरी अटैच्ड, इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कंप्लीशन की भावना बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पीरियड में आपके साथ। क्या मिस कर रहे हैं आपको आपके पर्सन? सैक्रल चक्रा आ गया, और यहाँ से देखिए ये आ रहे हैं, ये दे आर मिसिंग यू। सैक्रल चक्रा एक तरह से फिज़िकल अट्रैक्शन को दर्शाता है। सो यस, दे आर मिसिंग यू। तो आपके पार्टनर, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, जिनको देख सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं। एक्शन देखते हैं, फीलिंग्स रख के क्या करेंगे अगर एक्शन ही नहीं लेंगे तो। एक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ बताएं। नो कांटेक्ट में जो हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बिल्कुल बात बंद है या ब्लॉक है, प्लीज़ बताएं कब अनब्लॉक होंगे? 6 दिन के अंदर कि 6 घंटे के अंदर? 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जून में ही अनब्लॉक हो जाएंगे। अभी जून में ये रीडिंग कर रही हूँ। जिस महीने में आपके सामने ये रीडिंग आएगी वो महीने में आपका अनब्लॉक होने का चांसेस बनेगा। कुछ लोगों का 3 दिन के अंदर ही बनेगा, कुछ लोगों का 6 दिन के अंदर बनेगा, बट बनेगा। आपको मिस करके दुखी हो रहे हैं। मिस करके दुखी क्यों हो रहे हैं? बात क्यों नहीं कर लेते? फैमिली रिस्ट्रिक्शंस है, सोसाइटी फैक्टर्स। क्राउन चक्रा गिरे, शायद देखा नहीं मैंने। 3-3 की वाइब्स है यहाँ। आने वाला समय खुशी लेकर आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मैसेज आएगा क्या? मैसेज, यस, बिल्कुल आएगा। वी हैव गॉट यूनियन एनर्जी। सब्र रखना अभी आपको। नो कांटेक्ट वालों को अभी और सब्र रखना है। 1 मिनट, एक कार्ड नीचे गिरा है, सही देखा था मैंने, क्राउन चक्रा। सो यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव, हार्ट एक एंड लॉस। जितना आपको याद कर रहे हो उतने ही दुखी हो रहे हैं। यहाँ पर इन्हें खुशी तभी मिलेगी जब ये आपके साथ होंगे, बट अभी सब्र रखना पड़ेगा। यहाँ से वेटिंग गेम है, यहाँ से पेशेंस है। क्या एक्शन लेंगे यूनियन के लिए? होप रखिए। एक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट होगी थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी ख़त्म होगी, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हार्ट चक्रा हील हुआ है काफ़ी लोगों का, तभी ये लड़ रहे हैं आपके लिए। एंड उसके बाद विक्ट्री दिख रही है, तो इसीलिए अभी आपको सब्र रखना होगा। 6 नंबर है, तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी 6 घंटे में भी रेजोनेट कर सकती है। कुछ लोगों के लिए ये 60 आवर्स में रेजोनेट कर सकती है। फ़िलहाल आप इसको मैक्सिमम 24 घंटे की एनर्जी लीजिए, क्योंकि डेली अपडेट्स आती हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? मिस करेंगे तो बातचीत होगी। कांटेक्ट में है इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर बात करेंगे। कम बातचीत दिख रही है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है। आपके पार्टनर भी फिनेंशियल सिचुएशंस को लेकर या पर्सनल मैटर को लेकर कहीं ना कहीं इमोशनली विड्रॉ करने की एनर्जी में है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो थोड़ी बातचीत कम होगी।
इमोशनल विड्रॉवल को क्लैरिफाई करें, क्यों आया है? इमोशनल विड्रॉवल को क्लैरिफाई किया है सफरिंग इन साइलेंस। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, किसी और सिचुएशन में भी हैं और दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से सफरिंग रहेगी। हार्मोनी को क्लैरिफाई करें। होप रखिए अगर आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी है, अगर आपके साथ इनका कार्मिक अकाउंट है या सोलमेट कनेक्शन है, अगर आपका डेस्टिनी इस लाइफ में है तो बैलेंस क्रिएट होगा, यहाँ जस्टिस होगा आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है कॉन्टैक्ट वालों की एनर्जी में? बिल्कुल डिसीजन टाइमिंग चल रही है ये, तो बहुत सारे लोगों को शादी से रिलेटेड जो भी क्लैरिटीज़ चाहिए वो मिलने वाली हैं, बहुत जल्द मिलेंगी। परमानेंट यूनियन अगर आप वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे होने के चांसेस हैं, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। अभी आपको दिखेंगे कार्ड, सब तो ऊपर दिख रहा था। सो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या नंबर बताया मैंने? कोई नंबर बताया कि नहीं? 8 नंबर है और 2 नंबर है। 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी रहेगी ये, 20 to 48 आवर्स। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। आज हम लेंगे भोलेनाथ के मैसेजेस, मेरा बड़ा मन कर रहा है। हर हर महादेव। और ये आ गए हमारे गन्नू भाई। बॉटम ऑफ द डेक से है भोलेनाथ। भोलेनाथ के मैसेजेस बोला मैंने और भोलेनाथ ही हैं बॉटम ऑफ द डेक। बीइंग पोलाइट। सो बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए जो मैसेज है, ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ। कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो भी मैसेजेस, चाहे वो अच्छे मैसेजेस हों, पॉजिटिव मैसेजेस हों या नेगेटिव मैसेजेस भी अगर हैं, कुछ भी है, उसका एक तरीका होता है बताने का। पोलाइट मैनर में आप अपने मैसेजेस को कन्वे करें। अब अगर आपको अपने पार्टनर को गुस्सा भी करना है तो आप उन पर चिल्लाओगे नहीं, आप एक पोलाइट मैनर में ही, एक दायरे में ही आप उनको बताओगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसी सिचुएशन है और ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद हैं या ये चीज़ें मुझे पसंद हैं या यहाँ पर तुम गलत हो। आप उनको दबाव नहीं डाल सकते, किसी को भी नहीं डाल सकते। आप स्वयं के अलावा और किसी पर दबाव डालने का अधिकार भगवान ने आपको नहीं दिया है। बाकी लोग डालते ज़रूर हैं, प्रेशर ज़रूर देते हैं, बट वो अधिकार किसी का है नहीं। तो जो भी आपको कन्वे करना है, आप मुस्कुराकर प्रेम से पोलाइट मैनर में कन्वे कीजिए। अग्रेशन दिखाकर, डोमिनेंस दिखाकर कन्वे करना, इट्स नॉट अ राइट थिंग। भोलेनाथ ये भी कह रहे हैं, टेक अ ब्रेक एंड रिजुवनेट योर सेल्फ। ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, मी टाइम निकालते हैं आप अपने लिए? नहीं निकालते, ज़रूर निकालिए। मी टाइम का मतलब हो गया आप थोड़े टाइम अपने बॉडी को दे रहे हैं, जो आपका शरीर इस जीवन में आपको प्राप्त हुआ है। आप थोड़ा टाइम अपने हेल्थ को दे रहे हैं, आप कुछ हर्ब्स बना रहे हैं अपने लिए कोई अपनी पसंद की रेसिपी बना रहे हैं, आप थोड़ा टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं, आप थोड़े टाइम नेचर के साथ हैं। दैट इज़ कॉल्ड मी टाइम। सो सबको कम से कम 24 घंटे में आधा पौन घंटे, 1 घंटे एक मी टाइम ज़रूर रखना चाहिए, ताकि आप स्वयं के साथ रहें। उस टाइम आपको किसी और के साथ जूझने की ज़रूरत नहीं है, किसी मैटर पे डिस्कशंस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। और ये मी टाइम आपको भोर में मिलेगा। उसके बाद तो हर जगह ची ची पों पों शुरू हो जाता है। भोर में जब आप उठते हैं तो आपको ये मी टाइम मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे है शिव जाप। जब आप भोलेनाथ का जाप करते हो तो आपके साथ क्या होता है?
ये एक अलग मैटर है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट भी करेगा जो भोले भक्त होंगे, और कई लोगों से नहीं भी करेगा। इस पे हम खैर अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। सो शिव जी का जाप ज़रूर करें। अगर आपको लगता है आपके ईष्ट भोलेनाथ है तो ज़रूर शिव जी का जाप कीजिए। शिव जी के जाप से क्या होता है, सबसे पहले तो नेगेटिविटीज़ जो है आपके इर्द गिर्द, इवन आपके बॉडी में भी, वो रिलीज़ होने लगेंगी। नेगेटिविटीज़ का मतलब ये नहीं कि जो नहीं दिख रहे हैं वो इनविजिबल एंटिटीज़, जो दिख रहे हैं ना वो भी इनविजिबल हो या विजिबल हो, दोनों भागेंगे एकदम रॉकेट की स्पीड से दूर। तो कई बार जब आप भोलेनाथ का जाप करना शुरू करते हैं, भोलेनाथ की भक्ति में जब लीन होते हैं ना, तो आपके बड़े सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जो आपके बहुत अपने बनते हैं उनका भी रियल फेस आपके सामने आने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि यार जब से मैं भक्ति में आई हूँ या आया हूँ, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ लॉस ही हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में भगवान आपको वो दिखाना चाहते हैं जो आपका था ही नहीं। आपको लगता है लॉस हो रहा है, बट वो एक्चुअली में आपका था ही नहीं। तो आपको रियलिटी समझा देते हैं कि देखो, तुम जिनको अपना मान रहे थी या मान रहे थे वो तो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। तो जब तुम दुख में आए, जब तुम पीड़ा में आए, तो सब मक्खी की तरह निकल कर भाग गए तुम्हारी ज़िंदगी से, तुमको अकेला छोड़कर। यही रियलिटी है इस 3D मैट्रिक्स की। और जिस दिन आप ये रियलिटी समझ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि भोलेनाथ क्यों इतने सुकून में रहते हैं क्योंकि वो इन सब से परे है। ये सब जो 3D की बीमारियां हैं, इन सब से दूर है। ना बोलते हैं ना कि ना किसी से उनको रिस्पेक्ट चाहिए, ना किसी की डिसरिस्पेक्ट से उनको फ़र्क पड़ने वाला है, ना उन्हें मोह है, ना माया है, कुछ नहीं है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सब चीज़ से ऊपर है। सो शिव जाप से ये होता है, शॉर्ट में बताया मैंने। द लॉ ऑफ कर्मा, भगवान भोलेनाथ का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। जो करोगे, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। एक गलती करोगे, वो गलती ये नहीं कि आप माफ़ी मांग लिया, आप गंगा जी नहा लिया, आपकी गलती धुल गई, नहीं, वो आपको भोगना पड़ेगा। वो होगा आपके साथ होगा, या फिर आप जिससे चाहते हैं उसके साथ होगा। कहते हैं ना, जब माँ बाप कोई बुरा कर्म करते हैं तो तैयार रहें, आपके बच्चों पर वो चीज़ें पड़ती हैं। तो ऐसे ही नहीं कहा गया है। बच्चे नादान होते हैं, बच्चों ने कोई गलती नहीं की, बट उनको भोगना पड़ता है। किसकी सज़ा? माँ बाप की सज़ा, जिसे हम क्या कहते हैं? पितृदोष। ज्योतिष में पितृदोष कहा जाता है। आपके एंसेस्ट्रल्स, जो जितनी भी एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने जो गलतियाँ की हैं ना, वो भी काल सर्प वाले जो पैदा होते हैं वो भोगते हैं। और वो उन गलतियों को क्लिंज आउट करने का दम भी रखते हैं। जिसके घर में काल सर्प लेकर कोई बच्चा पैदा होता है, समझ लो कि उसने बीड़ा उठाया है उस सारी गंदगी को झाड़ू मारने का। वो क्लिंज आउट करेगा, लेकिन उसके खुद की लाइफ में बड़े दुख देखते हैं वो। एक स्टेज तक, लाइफ लॉन्ग नहीं, एक स्टेज तक उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं। बट एक स्टेज के बाद बिल्कुल फ्लेम्स की तरह आगे बढ़ते हैं वो, बहुत तेज़ी से। लोगों को बिलीव नहीं होता, जादू की तरह। लेकिन उन्होंने बीड़ा उठाया रहता है अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारने का, अच्छे कर्म करने का, पाप धोने का। ये सारी चीज़ें होती है। तो लॉ ऑफ कर्मा, कोई बच नहीं सकता। जो करोगे वो मिलेगा, आज नहीं तो कल। भोगने आना पड़ेगा, यहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। वैसे यही है मृत्यु लोक, जहाँ लोग कर्म भोगने आते हैं, तो यहीं आकर वापस आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई भी बुरे कर्म करने के पहले एक बार ज़रूर सोचें कि इससे किसी की हानि तो नहीं हो रही। भले मेरा प्रॉफिट हो रहा है, बट किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। ये ज़रूर सोचना चाहिए। महाशिवरात्रि, लव एंड हारमोनी अवेट। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि बहुत जल्द बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनके काउंटर पार्ट की एंट्री होगी यूनियन के रूप में। हैप्पी मोमेंट्स, आपका सोलमेट आपके साथ होगा। डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग है ये। और जो लोग इस वक्त ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं, जिनको पता है कि अब उनका पास्ट हो चुका है सब कुछ, अब उनको नई शुरुआत करनी है, भगवान गणेश का नाम लें और आगे बढ़ें। क्योंकि कुछ अगर आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होता है, कुछ ऑब्स्टिकल्स के कारण, कुछ चैलेंजेस के कारण, तो आपको आगे का रास्ता प्रशस्त होता है कि हाँ चलो ठीक है, सब तूफ़ान चला गया,
थम गया, अब मुझे पता है कि मुझे झाड़ू मारना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्लियर पाथ मिलेगा मुझे, अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है, भले ज़ीरो से करनी है। सो यहाँ पे उसको इम्ब्रेस कीजिए, सैड होकर मत बैठिए कि अरे अब मुझे फिर से एक नई शुरुआत करनी है। नहीं, करो, फ्रेश स्टार्ट करो। जो ख़त्म होना था वो हो गया। आप थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड शो करो, चलो मेरा बर्थ सफल हुआ, कुछ कर्मा तो क्लींस हुआ मेरा। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।